कंचन की शादी के कुछ दिन बाद ही नया साल आने वाला था। कंचन बहुत उत्साहित थी कि उसके ससुराल में उसके पहले न्यू ईयर के लिए जरूर कुछ न कुछ सरप्राइज पार्टी प्लान हो रही होगी। इसलिए कंचन बहाने से अपनी सास से इस बारे में पूछ रही थी। मम्मी जी, आप सब नया साल कैसे मनाते हो? मेरा मतलब है कि मेरा तो इस घर में पहला नया साल है, तो मुझे क्या करना होगा? करना क्या है, जैसे हर दिन होता है वैसे ही नए साल का दिन होता है। हाँ, अच्छा याद दिलाया। विनय के पापा को फोन कर देती हूँ, थोड़ी गजक रेवड़ी मूंगफली लेते आएंगे। अरे वो तो 31 दिसंबर की रात में वो टीवी पर जो नए साल के प्रोग्राम आते हैं ना, वो देखते हुए खाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है, सब मिलकर एक साथ टीवी देखेंगे। रुको जरा, मैं तुम्हारे ससुर जी को फोन मिला लूं। जी ठीक है। अपनी सास की बातें सुनकर कंचन उदास हो जाती है। तभी उसकी सहेली शीतल का फोन आ जाता है। क्या तेरे ससुराल में नए साल की कोई पार्टी प्लान नहीं हो रही? इस मामले में मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। पहले उन्होंने मुझे कह दिया है कि उस दिन घर पर कुछ नहीं बनाया जाएगा। मेरी सास ने बोला है कि उस दिन तो मैं आराम करूंगी और बाहर से खाना आएगा। अच्छा है यार, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुझे ऐसा ससुराल मिला। मेरी सास ने तो बस यही प्लान किया है कि वो जो पिछले कई सालों से करती आ रही है कि नए साल की रात को बस गजक रेवड़ी मूंगफली लेकर टीवी के आगे बैठ जाओ और टीवी पर आने वाले प्रोग्राम वो देखो जैसे पहले देखा करते थे। यहाँ तो वही सब कुछ अभी भी होता है। सन 80 और 90 की बातें। जमाना बदल गया, पर लगता है मेरे ससुराल वाले नहीं बदले। मैंने तो लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चल मैं रखती हूँ यार, अच्छा नहीं लगता कोई मेरी बातें सुन ले। हाँ चल ठीक है, मैं भी रखती हूँ। मुझे ना न्यू ईयर पार्टी की ड्रेस क्या पहननी है वो देखना है। मम्मी जी ने बोला था कि मैं सेलेक्ट कर लूं, हो सकता है वो मुझे मार्केट ले जाए। अपनी सहेली शीतल की बातें सुनकर मन ही मन कंचन बहुत दुखी हो रही थी। उसका मन उदास था कि वो ससुराल में अपना पहला नया साल कितना बोरिंग बनाने वाली है। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से कंचन परेशान हो गई और उसने घर में ज्यादा बात करना बंद कर दिया। कंचन चलो ना, थोड़ा मार्केट घूमकर आते हैं। 2 दिन से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम कहीं जाने के लिए हाँ ही नहीं कर रही हो। नहीं, मेरा मन नहीं है। ठंड बहुत है, कहीं जाने का मन नहीं हो रहा। थोड़ी थकावट हो रही है, कमरे में लेट रही हूँ। कमला क्या बात है, हमारी बहू की तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा उसका ख्याल रखा करो, उससे बात करो कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अभी इस घर में वो नई है, उसकी जरूरत का ख्याल रखना हम सबका फर्ज है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा, क्योंकि तुम उसकी सास होने के साथ साथ माँ भी हो। मुझे पता है हमारी बहू का मन क्यों खराब है। विनय, तू भी इधर आ। तभी कंचन की ननद अनु, जो शहर में ही ब्याही हुई थी, वो भी आ जाती है। चलो, अनु भी आ गई। बहुत देर कर दी तूने आने में। मैंने तो तुझे कहा था कि थोड़ा जल्दी आना। क्या करूं मम्मी, बच्चे स्कूल से आए, फिर उनको खाना खिलाकर फिर ट्यूशन छोड़कर उसके बाद आई हूँ। तुमने कहा था कि बहुत जरूरी काम है। बताओ तो क्या हुआ, अचानक क्यों बुलाए है? और कंचन भाभी कहाँ है? कंचन अपने कमरे में लेटी हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कंचन का मन इसलिए उदास है क्योंकि उसका मन था कि हम नए साल की पार्टी करें। अब जमाना बदल रहा है तो हमें भी जमाने के साथ बदलना है। नई बहू घर में आई है तो उसका सोचना भी सही है कि उसका नया साल धूमधाम से शुरू हो। इसलिए मैंने सोच लिया है, हम छत पर ही एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट रखते हैं जिसमें सभी रिश्तेदारों को और मेहमानों को बुला लेंगे। सुनो जी, तुम एक अच्छा हलवाई बुक कर लो और विनय किसी अच्छे डीजे वाले को बोल दे, म्यूजिक बजा देगा। हमारी बहू का हमारे साथ पहला नया साल शुरू हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहू बहुत खुश हो। ऐसा प्रबंध करना कि बस बहू देखती रहे कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। मम्मी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। कंचन भाभी सचमुच यही सोच रही होगी कि हम उनके न्यू ईयर के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे, पर जब वो ये सरप्राइज देखेंगी ना तो वो बहुत खुश होंगी। विनय भैया, अब तुम जल्दी से सारे अरेंजमेंट देख लो। पापा, आप भी वही हलवाई बुक करना जो आपने अंकुर और दीक्षा के जन्मदिन के लिए किया था। हाँ हाँ, वही करूंगा। वो हमारा पुराना हलवाई है, उससे बढ़िया कोई खाना बना ही नहीं सकता। पूरे शहर में मशहूर है वो, शुद्ध देसी घी का खाना बनाता है, बढ़िया। अनु, तो एक काम कर, केक ऑर्डर कर दे फोन पर। मैं तब तक डीजे वाले को फोन कर देता हूँ। ठीक है, मैं केक वाले को भी फोन कर देती हूँ और बाकी का डेकोरेशन तुम देख लो छत पर कैसे करवानी है। और फिर कंचन की सास की कोशिश से उन सब ने मिलकर नए साल की पार्टी के सारे इंतजाम कर लिए। नए साल की पार्टी के लिए जब तैयारी शुरू हुई तो कंचन हैरान रह गई। वो कुछ कुछ समझ रही थी, पर उसने अपनी सास से पूछ ही लिया, मम्मी जी, ये किस चीज की तैयारी चल रही है?
अरे नए साल की पार्टी है, तैयारी तो होगी ना बहू। हमारी नई बहू का हमारे साथ पहला नया साल है, हम ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। खूब धूमधाम से रात को पार्टी का आयोजन है। जल्दी से अपने मायके वालों को भी फोन कर दो, उन सब का भी खाना यही है। अब बाकी सब तो तुम्हें पार्टी में ही पता चलेगा कि सब तुम्हारे लिए क्या क्या सरप्राइज रख रहे हैं। न्यू ईयर की पार्टी मम्मी जी? तो क्या आप लोग मेरे लिए न्यू ईयर की पार्टी अरेंज कर रहे हो? मैं अभी अपनी फ्रेंड शीतल को ये बात बताती हूँ। अरे बताने के साथ साथ उसे इनवाइट भी करो, बोलो कि वो तुम्हारे घर न्यू ईयर पार्टी के लिए आए। जी मम्मी जी, मैं अभी बोल देती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। कंचन बहुत खुश थी कि उसके लिए उसके ससुराल वाले न्यू ईयर की पार्टी अरेंज कर रहे हैं। सारे मेहमान आते हैं। कंचन की फ्रेंड शीतल भी हैरान थी कि कंचन के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं जो अपनी बहू के लिए इतना सोचते हैं। कंचन, मैं तो सचमुच बहुत गलत थी। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो इतनी अच्छी पार्टी का अरेंजमेंट किया है ना कि पूछो ही मत। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसी ससुराल मिली। हाँ वो तो है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। अपनी बहू के चेहरे पर खुशी लाने के लिए जो कंचन के ससुराल वालों ने किया, वो उनकी एक ऐसी शुरुआत थी जो रिश्तों में प्यार और मिठास को दुगुना करती है। सुबह से रेखा 3 बार हलवा बनाकर देख चुकी थी, पर हलवा फिर भी परफेक्ट नहीं बन रहा था। रेखा गुस्से से झुंझला गई। क्या मम्मी, ये हलवा वलवा मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं बना रही। सुबह से 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ, कभी चीनी कम हो जाती है, कभी घी कम रह जाता है। अब देखो कैसा पतला पानी बन गया है। रेखा, पिछले 1 हफ्ते से तुझे सिखा रही हूँ, पर जब भी सामग्री नापने लगती हूँ तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। सोशल मीडिया में देखकर भी तू नहीं सीख पाई। अब तो लगता है कि तू शादी होकर जाए तो हलवा किसी जादू से बन जाए, वरना तेरी सास तो मुझे ही ताने सुनाएगी कि बेटी को कुछ सिखा कर नहीं भेजा। मम्मी, काश तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि जादू से हलवा बन जाए। ऐसे जादू से सब कुछ बनने लगता ना तो आज तुम्हारी माँ रसोई में पूरा दिन जादू से ही खाना बना रही होती। ये सब किस्से कहानियों में ही होता है कि जादू से हलवा बन जाए, सच में ऐसा कभी नहीं होता। पर रेखा के मन में ये बात घर कर गई। 15 दिन बाद उसकी शादी थी और उसकी सास ने पहले ही कह दिया था कि उनके यहाँ नई बहू के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बनवाते हैं। रेखा अब इसी सोच में पड़ गई कि काश वो भी जादू से हलवा बना ले। सर्दियों के दिन थे। एक दिन रेखा बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी। वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, घर का सारा काम हो गया है, आप इसी रिक्शा पर ये थैलियां लेकर घर चलो, मैं जरा शीतल के घर होकर आती हूँ। उसके घर से मुझे अपना मेकअप का किट उठाना है। उसने मेरे लिए कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया था। शाम के समय ज्यादा ठंड में घूमो नहीं, वरना बीमार पड़ जाओगी। फिर आपको 2 दिन बाद मेरी शादी में लगना ही है। हाँ तू ठीक कह रही है, पर तू जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, तुम आराम से घर जाओ, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। इतनी ठंड लग रही है, आज तो सबसे ठंडा दिन है और ठंडी हवा भी चल रही है। मेरे पास गर्म शॉल है, वही ओढ़ लेती हूँ। रेखा शॉल निकालकर ओढ़ने ही लगती है कि तभी उसकी नजर सामने पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है। आसपास लोग गुजर रहे थे, पर कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं देख रहा था। रेखा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे ठंड इतनी ज्यादा है अम्मा, पर आपने कोई भी स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं पहना। नहीं बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर नहीं है। अम्मा ये लो, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल है, ये लो, ये आपके काम आएंगे। आप ये पहनो, तब तक मैं आपके लिए सामने की दुकान से कुछ खाने का और गर्म चाय लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत गर्म कपड़े पहन लेती है। इतनी देर में रेखा उसके लिए चाय और खाने का सामान ले आती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना आज के जमाने में किसी गरीब की कोई इतनी मदद कहाँ करता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। घबराओ नहीं, मेरा नाम नीलम परी है। मुझे पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी औरत के रूप में रहने का दंड मिला हुआ था। मैंने परी लोक में एक बूढ़ी परी का मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया था कि मैं तब तक पृथ्वी लोक में रहकर एक गरीब बूढ़ी औरत का जीवन व्यतीत करूंगी जब तक कोई खुद से मेरी मदद नहीं करेगा, और जब कोई दयालुता के साथ मेरी मदद करेगा तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी। पिछले 3 दिन से मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। आज तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो। तुम मुझसे क्या मांगती हो? नीलम परी, मेरी तो अभी एक ही दुविधा है,
2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे हलवा बनाना नहीं आता। आपके पास कोई उपाय है जिससे जादुई हलवा बन जाए और मेरी ससुराल में प्रशंसा हो? अच्छा, तो ये बात है। रुको। नीलम परी हवा में छड़ी घुमाती है। ये लो, ये जादुई चीनी है। जब भी तुम हलवा बनाओगी तो इसी चीनी का उपयोग करना। ये चीनी मिलाते ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम परी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। नीलम परी से चीनी लेकर रेखा घर जाती है और चुपचाप उस चीनी की पोटली को अपनी अटैची में रख लेती है। 2 दिन बाद धूमधाम से रेखा की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है। देखो रेखा बहू, तुम्हारी जेठानी वर्षा ने पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था। तब वर्षा ने हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हें भी सब मेहमानों के लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना है। नीलम परी की दी हुई चीनी से हलवा बना लेती हूँ। जादुई हलवा खाकर ये सब मेरी तारीफों के पुल बांध देंगे। और ऐसा ही हुआ। रेखा ने नीलम परी की दी हुई चीनी जैसे ही मिलाई, हलवा तैयार हो गया। हलवा खाकर सबने रेखा की बहुत तारीफ की। आखिर जादुई हलवा बना ही बहुत स्वादिष्ट था। रेखा की तारीफें सुनते देख उसकी जेठानी जल भुन रही थी। सुनो जी, हलवा तो हमारी छोटी बहू ने बड़ी बहू से भी ज्यादा बढ़िया बनाया है। अब बहू को शगुन के रुपए देने चाहिए। हाँ रेखा बहू, हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। सभी मेहमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत तारीफ की। रेखा बहू, कल घर में महापूजा है और मैं चाहती हूँ कि हलवा तुम ही बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु घर में पहली बार आ रहे हैं तो अच्छे से उनका स्वागत होना चाहिए। और हमारे घर के रीति रिवाजों के अनुसार कुलगुरु को हम भोजन में सबसे पहले नई बहू के हाथ का हलवा ही खिलाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। रेखा अपनी अटैची में से चीनी की पोटली निकाल रही थी, तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। ये चीनी तो मेरे लिए बहुत लकी है। अगर ये चीनी ना हो तो मैं स्वादिष्ट हलवा बना ही ना पाऊं। वैसे मैं इस पोटली में से जितनी चीनी निकालती हूँ उतनी बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब नीलम परी के जादू का कमाल है। अच्छा, तो ये बात है। ये रेखा हलवे में इस चीनी का इस्तेमाल करती है, वरना इसका हलवा इतना स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ अब ये कल हलवा कैसे बनाती है। अगले दिन रेखा पूजा के लिए हलवा बनाने लगती है, पर जैसे ही वो अटैची देखती है, चीनी की पोटली गायब थी। वो परेशान हो जाती है। रेखा रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे हलवा बनाना भी जरूरी था क्योंकि उसकी सास उसे बार बार आवाज लगा रही थी। रेखा को हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। वो अपनी समझ से सारी सामग्री डालकर हलवा बनाती है। कुलगुरु हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रेखा अचंभित हो जाती है। मैंने तो इस बार हलवे में नीलम परी की दी हुई चीनी डाली ही नहीं थी, फिर भी मेरे हाथ का हलवा इतना स्वादिष्ट बना था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चीनी की पोटली छुपा दी थी, फिर रेखा ने हलवा पहले जैसा स्वादिष्ट कैसे बना लिया? तभी रेखा के सामने नीलम परी प्रकट होती है। रेखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जेठानी वर्षा ने चीनी की पोटली छुपा दी थी, पर तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं कि तुमने बार बार हलवा बनाने का अभ्यास किया और तुम खुद से ही स्वादिष्ट हलवा बनाने लगी। व्यक्ति जब किसी चीज का अभ्यास करता है तो वह उस कार्य में